नमो अर्यन्ताणं नमो शिताणं नमो आर्याणं नमो विच्छाणं नमो लोये सविशाहुणं एषु पंच नमो काल सर्वपावपणाशं मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ध्यान प्रियो, समय बहुत कुछ सिखाता है। समय बहुत कुछ सिखाता भी है और समय बहुत कुछ समझाता भी है। समय से हम बहुत कुछ सीख भी जाते हैं और समय से हम बहुत कुछ समझ भी जाते हैं। हर बदलते समय में समय ही शिक्षक बनकर हमें बहुत सारे पाठ देकर जा रहा है। चाहे नॉर्मल परिस्थिति थी, चाहे ये लॉकडाउन का अवसर है, हमारा मन, हमारा तन बहुत कुछ सीख रहा है। कुछ पॉजिटिव भी सीख रहा है तो कुछ नेगेटिव भी सीख रहा है। और इसी बीच हमारे आसपास में मंत्रों का रक्षा कवच हो, मंत्रों का रक्षा कवच हो हमारे आसपास में। मंत्रों से एक पॉजिटिविटी फैले और इसलिए जगत भर में मोस्ट ऑफ धर्मों के अंदर मंत्र का महत्व बताया गया है। अपने आप को, आने वाले फ्यूचर के समय को सेट कर दिया ना, तो याद रखना जो दिन गए हैं ना, उससे भी अच्छे दिन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम को समझने वाले सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत प्रकार के सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं। और हो सकता है कि कल खराब था, हो सकता है कि कल अच्छा भी हो। हां, शायद थोड़े समय के लिए परिस्थिति खराब है, पर सिचुएशन कितनी ही खराब हो, परिस्थिति चाहे कितनी खराब हो, आपके सामने चैलेंजेस चाहे बहुत सारी हो, लेकिन भगवान ने कहा, और मैं तो बार बार कहता हूं, आपकी क्षमता से ज्यादा कोई प्रॉब्लम आप पर नहीं आने वाले हैं। आपकी क्षमता से ज्यादा कोई प्रॉब्लम आप पर नहीं आने वाले हैं। मैं कल ही हमारे नव दीक्षितों को सिखा रहा था, लाइफ है, लाइफ की गाड़ी समय की इस रोड पर से जब पास हो रही है, लाइफ की कार समय के रोड पर से जब पास हो रही है, तो होता है कि कार जब रोड पर चलती है तो कभी कभी बहुत बड़े खड्डे आते हैं, और वो खड्डे के ऊपर से जब गाड़ी जाती है ना, तो व्हील कभी भी जोरदार उसके अंदर जाता है, बाहर निकलता है और एक जर्क लगता है। और जब ये जर्क लगता है, तब हम रोड बनाने वालों के ऊपर, उस रोड की परिस्थिति के ऊपर, उस खड्डे के ऊपर
बहुत कुछ कमेंट्स पास भी कर देते हैं, आसान भी हो जाते हैं। ಅವನವ रोड चेन वो खड़ो चेन जरक जरक लगी जरक वागी ध्यान न रही नहीं। लेकिन याद रखना, खड्डे में रोड नहीं होता, रोड में खड्डे होते हैं। जय समझ में आ रहा है? खड्डे में रोड नहीं होता है, रोड में खड्डे होते हैं। तो कभी कभी खड्डे आते हैं और फिर वापस स्मूथ रोड पर जब हमारी गाड़ी चलती है ना, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि स्मूथ रोड पर गाड़ी चलने पर भी हम उसकी इस रोड की स्मूथनेस पर विचार नहीं करते, हम उस खड्डे के विचारों में रह जाते। कितना बड़ा खड्डा था है, बच गए, कितना जोर से झटक लगा, ये तो अच्छा हुआ कि ब्रेक लगा दी, ये तो ये हुआ वो हुआ, हम सोचते रहते हैं और तब तक में दूसरा खड्डा आ जाता है। अब हम उस दूसरे खड्डे के बारे में जरा सा साइड लेने का प्रयत्न करते, बहुत कुछ करते, लेकिन फिर भी वो खड्डा कहीं ना कहीं असर करता ही है। आप आगे बढ़ जाते हो, आगे के 10 किलोमीटर में एक भी खड्डा नहीं आता, आराम से आपकी गाड़ी जा रही, फिर भी आप उसी को याद करें, उसी को याद करें, उसी को याद करें। आपको उसी को याद करने की जरूरत है कि नहीं है? याद रखना, कोरोना के ये दिन भी, महामारी का ये खड्डा भी लाइफ की इस स्थिति में आया है, जाने वाला है, आया है तो जाने ही वाला है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारा, कुछ भी हमारे साथ गलत होता है, कुछ भी हमारे साथ नेगेटिव होता है, कुछ भी हमारे साथ खराब होता है, कुछ भी हमारे साथ कुछ, बस हम है ना अंदर 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 उसी के बारे में घटना होती है पल की, लेकिन घट से घटना छूटती ही नहीं है। घटना तो होती है पल की, लेकिन घट से घटना छूटती ही नहीं है, और हम उसी को याद करते रहते, उसी को याद करते, और फिर आगे का रोड अच्छा भी है, फिर भी आगे खड्डा आएगा ना, ध्यान रखना, आगे खड्डा है तो ध्यान रखना। अरे भाई आएगा तब देख लेंगे, आएंगे तब हो जाएगा, अभी से क्यों इतना परेशान हो रहे हो? लेकिन कई लोगों की साइकोलॉजी होती है, और प्रॉब्लम ये है कि पूरे घर में 5 लोग या 4 लोग रहते हैं, उसमें से एक की साइकोलॉजी ऐसी होती है ना, वो बाकी के 3 को डिस्टर्ब किया करते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो खुद को डिस्टर्ब करता है, वो खुद तो डिस्टर्ब हो तो समझ लो कि उसका असत अवैधनिक कर्म का उदय है, और इसीलिए वो खुद डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि बाकी के 4 को ऐसा होने वाला है, तुम ऐसा ध्यान रखना, तुम्हारा ऐसा है, तुम ऐसा नहीं करते हो। अरे भाई होगा सो होगा, समय आएगा। वो खड्डा आया था, वो चला गया है, अभी रोड स्मूथ है, और बाकी का आने वाला खड्डा जब आएगा ना, तब हम थोड़ा सा समझ के गाड़ी को साइड ले लेंगे, थोड़ी स्लो कर देंगे, थोड़ी ब्रेक लगा देंगे, और लेकिन बस मुझे आपको यही कहना है, आज से एक निर्णय कर लो, आप डिस्टर्ब हो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपके कर्म है। मैं और भगवान भी इसमें कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं और भगवान भी इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका नेचर है। लेकिन एक डिसाइड कर लो कि आप डिस्टर्ब हो ना, तब आप घर के 4 लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैलेंजेस, प्रॉब्लम ये आने वाला है कि हम इतने साइकोलॉजिकल वीक होते जा रहे डे बाय डे कि लॉकडाउन भी खुल जाएगा, नॉर्मल परिस्थिति में आने लगेगी, फिर भी वो फियर, वो डर, वो चिंता, वो उस प्रकार की थिंकिंग, ये बीते हुए दिनों की यादें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली होगी। आओ ट्राई करें कि हम आगे बढ़ते जाए। और होता भी है कभी कभी ऐसा कि आगे बढ़ते जाते हैं, आगे चैलेंजेस और बड़ी हो जाती हैं, और वो छोटी चैलेंज जिसके पीछे हम बहुत समय बिगाड़ देते हैं, कहीं पर भूल भी जाते हैं, और आगे के रोड में आगे की नई चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट भी करते जाते हैं, और उसी में हम आज से 10 साल पहले, आज से 5 साल पहले, आज से 3 साल पहले, आज से साल पहले की जितनी भी चैलेंजेस ने वो सब भूल गए। आपको मालूम है 3 महीने पहले लोग कहते थे कभी बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है, अभी फाइनेंस बहुत क्राइसिस आ रही, ये है वो है। अब देखो इन दिनों में वो सब बातें तो कहाँ गुम होगी मालूम ही नहीं है, एक ही मंत्र का जप हो रहा है, कोरोना 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 कोरोना। हेलो,
मैं आपको यही कहना चाहता हूं, समय बदलता है, संजोग बदलते हैं, स्थिति बदलती है, हमारी समझ नहीं बदली ना तो सुख में भी हम दुख का निर्माण करेंगे। हमारी समझ नहीं बदलेगी तो हम सुख में भी दुख का निर्माण करेंगे, और हमारी समझ बदल गई ना तुम दुख में भी सुख का निर्माण करेंगे। आवाज हमने जो सब्जेक्ट दिया है, नेक्स्ट चैलेंजेस, और आपके सामने 7 स्टोरी रख रहे हैं हम, 7 स्टोरी जो आपकी लाइफ को शायद बदल दे, जो आपकी थिंकिंग को बदल दे, जो आपके विचार को बदल दे, और जो भी नेक्स्ट चैलेंजेस आ रही है ना उसका समाधान मिल जाए। मैंने आपको 3 मंत्र दिए शुरुआत में, एक था नमस्कार मंत्र, एक था लुगस, एक था उपसगरम। मैंने आपको 3 मंत्र सबसे पहले दिए, समझ, शरण और सहायता। समझ, शरण और सहायता, ये 3 मंत्र यदि आपकी लाइफ में आपने सेट कर दिए ना, समझ जाओ आने वाले दिन सबसे बेस्ट दिन आ रहे हैं, आने वाले दिन बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं यदि ये 3 मंत्र आपके अंदर में आ गए। कौन से? नमस्कार, लोगस, उसगरन, समझ, शरण और सहाय। समझ से आप परिस्थिति को हैंडल कर पाओगे, शरण से आपके अंदर के फियर को आप दूर कर पाओगे, और सहायता से आप अपने गुड लक को इतने बढ़ाओगे कि जिसके द्वारा कोई भी बैड लक आपके ऊपर असर नहीं कर पाएगा। आओ सुने हम 7 स्टोरी को। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यह लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और समवेयर और द अदर हम सबको पता है, समवेयर और द अदर हम सबको पता है कि इस पीरियड के बाद देयर वुड बी न्यू चैलेंजेस, देयर वुड बी नेक्स्ट चैलेंजेस फॉर अस टू बी फेस्ड। चैलेंजेस को चैलेंज देने के लिए हम सभी पुरुषार्थ करते हैं। हम पुरुषार्थ तो करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करते, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पुरुषार्थ करने के बाद भी जब हम असफल हो जाते हैं, जब हम अपने टारगेट को अचीव नहीं करते, तब थक कर हम हार मान लेते हैं। और उस समय हम क्या मिस कर देते हैं, उस समय हमारे साथ क्या हो सकता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए, यह समझाने के लिए आ रहे हैं परम ऋषिता जी महासती जी। बात है अफ्रीका के एक किसान की, जो 1 महीने से बहुत चिंतित रहता था। न रात को सोता था, न दिन को कुछ खाता था। किसी ने आके उस किसान को पूछा, क्या इस साल आपके खेत में फसलें कम आई है? उस किसान ने कहा, नहीं, पिछली बार से तो कई ज़्यादा फसलें इस साल मैंने पाई है। किसी और ने आके उसे पूछा, क्या फसलों के दाम आपको कम मिले हैं? तो उस किसान ने कहा, नहीं नहीं, पिछले साल से तो कई ज़्यादा दाम मुझे इस साल मिले हैं। कई बार ऐसा होता है कि खुद के दुख से दुखी होने से ज़्यादा हम किसी और के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ था इस किसान के साथ। 1 महीने पहले अचानक उसको एक खबर मिली कि पास ही के खेत में, उसके एक किसान मित्र के खेत में एक डायमंड की माइन निकली है, और वह एक रात में सामान्य से शहंशाह बन गया है। और अभी 2 दिन पहले की बात, उसको फिर से एक खबर मिली कि उसी के एक मित्र के खेत में फिर से एक बड़ी सी डायमंड माइन निकली है। उसने चिंता शुरू कर दी। वह चिंतित हो गया, मुझे यह गरीबी में मेरा जीवन नहीं बिताना है, मुझे भी अमीर बनना है, मुझे भी शोहरत चाहिए। और इसी के लिए उसने एक निश्चय किया,
उसने अपना खेत बेच दिया और उस खेत को बेचकर उसे जितने भी पैसे मिले थे वह पैसे लेकर वह निकल पड़ा। एक जगह से दूसरी जगह जाता था और वह एक जगह से दूसरी जगह जाकर खोद खोद कर डायमंड माइंस ढूंढ रहा था। 1 महीना बीत गया, 2, 3, 5, 6 महीने बीत गए, लेकिन उसे एक भी जगह पर सफलता नहीं मिली। अब तो 1 साल होने में आ गया था, उसे एक भी जगह एक डायमंड का टुकड़ा भी नहीं मिला। वह हताश हो गया, वह हार गया और अंत में वह जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय ले बैठा। बाजू में जो नदी बह रही थी उस नदी में वह कूद गया। उसने अपने जीवन का अंत कर दिया। इस घटना को करीबन 1 साल हुआ होगा। तभी उसने जिस किसान को यह खेत बेचा था उस किसान के घर पे दूर देश से कुछ मेहमान आए थे। उस मेहमान में से एक व्यक्ति ने उस किसान के घर पर कोने में पड़ा हुआ एक पत्थर देखा और उस किसान को पूछ लिया, यह पत्थर तुमने कहाँ से पाया? वह किसान कोई आंसर दे, कोई उत्तर दे, उसके पहले तो वह व्यक्ति उस पत्थर को जमीन के साथ घिसने लगा। बाहर सूर्य की किरण के नीचे रखकर उसे देखने लगा और उसने उस किसान को बोला, तुमने जहाँ से इस पत्थर को पाया है उस जगह पे मुझे लेकर जाओ। किसान 2 साल पहले खरीदे हुए नए खेत में उस व्यक्ति को लेकर गए। जिस जगह से उस पत्थर को पाया था वहाँ की खुदाई हुई और वहाँ से कहा जाता है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी डायमंड माइन निकली और वह व्यक्ति आज अफ्रीका का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इस लॉकडाउन के बाद चैलेंजेस फेस करने के लिए पूरी दुनिया तैयार है और चैलेंजेस आएंगे। उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप सब कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आपकी कद छोटी होगी और उन चैलेंजेस और उन प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे और आप उस चैलेंजेस की उलझन में उलझ जाओगे, तब आप खुद से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इसलिए आप किसी के पास में जाओगे, मुझे ज़रा इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दीजिए ना। वह व्यक्ति आपको गोल घुमाएगा, आप और उलझ जाओगे। आप दूसरे व्यक्ति के पास में जाओगे, फिर से यही मांग करोगे, वह व्यक्ति आपको और थोड़ा सा घुमाएगा, आप फिर उलझ जाओगे। तब इस किसान की स्टोरी को ज़रूर से याद करिएगा कि कहीं आप दुनिया में सबके पास भटक कर यह तो नहीं भूल गए हो ना कि डायमंड माइन तो आपके खुद के पास में है। दुनिया में भटक भटक कर अंत में हार कर अपने जीवन को गंवाने की भूल करने से अच्छा है हम कोई भी सल्यूशन के लिए खुद की खुदाई करना शुरू कर दें। अवश्य ही आपको एक डायमंड माइन मिलेगी, आपके हर एक प्रॉब्लम का एक डायमंड सल्यूशन मिलेगा और इसी मोटिवेशन के साथ इस लॉकडाउन के बाद हम हमारे मोटो को ज़रूर से अचीव करेंगे। किसान के खेत में ही डायमंड की माइंस थी, पूरा खेत उसी की जमीन भरी हुई थी डायमंड से, लेकिन वो खोज रहा था बाहर में, और बाहर की उसकी खोज जब सफल ना हुई ना, तब निराशा इतनी व्याप्त हो गई कि उसने खुद ने ही खुदकशी कर ली। जवान प्रियो, लॉकडाउन के पीरियड पूरा होने के बाद आपके सामने जो भी चैलेंजेस आने वाली हैं,
बहुत कुछ बदल जाने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा ना कि ये कोरोना के बाद, इस महामारी के बाद विश्व बहुत कुछ बदल जाने वाला है। बहुत सारे थिंकिंग बदल जाएंगे, बहुत सारी विचारधारा बदल जाएगी, लेकिन बदलती हुई इस विचारधारा में यदि आपने खुद को नहीं बदला, स्थिति और संजोगों के अनुसार आपने चेंजेस नहीं लाए, और आपने आज तक जो सुख बाहर में ढूंढ रहे थे उसको अपने आप से ही पाने का पुरुषार्थ नहीं किया, तो याद रखना अब का समय अलग है। बाहर में ही ढूंढने वाला निष्फल होने वाला है, और खुद में ही खुद के अंदर जाने वाला वह सफल होने वाला है। बाहर से आप चाहे कितना ही पुरुषार्थ कर लो, लेकिन याद रखना अब की सफलता अलग प्रकार की होगी, अब की स्थिति कुछ अलग प्रकार की आने वाली है, अब की चैलेंजेस कुछ अलग प्रकार के आने वाली है। मैंने देखा है इन दिनों में जो मन से स्ट्रांग हो गए, इन दिनों में जो मन से स्ट्रांग हो गए, विचार से स्ट्रांग हो गए, किसी भी सिचुएशन के सामने हम हारेंगे नहीं, और उसी में से, उसी समस्या में से ही समाधान ढूंढेंगे। कई लोग होते हैं कि समस्या कहीं से आती है और समाधान कहीं और से ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जहां से समस्या होती वहीं से समाधान ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। पहले की कहानी थी कि बुढ़िया रात भर एक फानुस लेकर रोड पर ढूंढ रही थी कुछ। किसी ने पूछा आप क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरी सुई खो गई है। अच्छा तुम्हारी सुई खो गई? उसके साथ में दूसरे आदमी ने भी उनके साथ में, अरे चलो मैं इस बुढ़िया को थोड़ा सा सपोर्ट करूं, वो भी इसके साथ में ढूंढने लगा। उसने सोचा नहीं ज्यादा। तीसरा आदमी आया, तीसरे ने पूछा अरे क्या कर रहे हो? अरे देखो ना ये माँ जी की सुई खो गई है। अच्छा वो भी ढूंढने लगा, उसने भी सोचा नहीं कि कहाँ ये क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी कितनी देर तक नहीं मिला। चौथा आदमी आया, और चौथे आदमी ने भी जब पूछा कि क्या कर रहे हो, अब तीनों ने कहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सुई खोज रहे हैं। चौथे आदमी ने पूछा कि सुई कहाँ गई थी, सुई कहाँ खो गई थी? तो माँ जी ने कहा मेरे घर में, मैं जब काम करती थी ना, तब काम करते करते मेरे हाथ से गिर गई और नहीं मिल रही है। अब खो गई है घर में और खोज रहा है तू। खो गई थी घर में और खोजने का काम हो रहा था बाहर में रोड पर, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पूरा समय वो ढूंढते रहे, पूरी रात ढूंढते रहे, पूरी आयु से ढूंढते रहे, फिर भी नहीं मिलने वाली है। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं, लॉकडाउन के इस पीरियड में स्वयं को एक बार स्वयं में खोजने का प्रयत्न करो। उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में जाकर डायमंड की माइंस खोदने का प्रयत्न किया, लेकिन कभी उसने खुद के ही खेत में जाकर चेक नहीं किया कि मेरे पास क्या है। लॉकडाउन के इस पीरियड में मैं आपको फर्स्ट एक प्रेरणा दे रहा हूं कि लोग बहुत अशांत हुए हैं। मैं भी समझता हूं, कई लोगों के समाचार आते हैं। मैंने कल कम से कम 100 लोगों को एक समाचार दिए थे कि नेक्स्ट चैलेंजेस क्या आएगी ना, उसके बारे में आपके विचार मुझे बताओ। मुझे कल प्रवचन देना है ना, तो मुझे आपके ऊपर से कोई पॉइंट निकालने हैं। मैंने उनके पास से पॉइंट मांगे। मुझे मालूम था 100 के 100 सब ने मुझे कहा गुरुदेव बेकारी बहुत बढ़ जाएगी, नौकरी सबकी छूट जाने वाली है, लोगों में पैसे की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, चारों ओर लोगों के अंदर फियर बढ़ जाने वाला है, साइकोलॉजिकल लोग वीक हो जाएंगे ना, इसके कारण से फिर वो लोग कुछ काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मैंने सबको कहा था 10-10 पॉइंट भेजना, और जितने ने भी मुझे 10-10 पॉइंट भेजे ना, सब ने क्या कहा, नेगेटिव पॉइंट कहे कि पॉजिटिव पॉइंट कहे, सबके सब ने ओनली नेगेटिव पॉइंट भेजे। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, ऐसी चैलेंजेस आने वाली है, ऐसा चैलेंजेस आने वाली है, सरकारी ओर से टैक्स बढ़ जाएंगे, फिर वहां पे हो जाएगा, फिर इसका ऐसा होने वाला है। मैं समझ गया कि इन दिनों में आपकी साइकोलॉजी क्या है,
इन दिनों में आपकी विचारधारा क्या है? सबके अंदर में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं सबके अंदर में भय है, सबके अंदर में अब क्या होगा वो विचार हैं, सबके अंदर में बिजनेस सब बराबर नहीं चलेगा तो सब। अरे बहुत सारे बहनों ने मुझे मैसेज दिए, गुरुदेव मेरी काम वाली छूट गई है ना, वो भी आती नहीं है ना, और वो गांव चली गई, अब मुझे वो डर लग रहा है कि इतने दिनों से हाथ से धोए सब कुछ, लेकिन अब क्या होगा? हेलो, मैं यही कहना चाहता हूं आपको, चैलेंजेस बहुत कुछ आने वाली है, प्रॉब्लम बहुत कुछ आने वाले हैं, लेकिन एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जिसका समाधान आपके खुद के पास नहीं होगा। एक भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जिसका समाधान आपके पास नहीं होगा। मेरे वाक्य को लिख लेना, आप देखना अगले दिनों में क्या हो रहा है। हर समस्या का समाधान आपके पास से मिलने वाला है, लेकिन खोजना कहां, इसका राइट प्लेस आपको मालूम होना चाहिए। सोचना क्या, इसका राइट सब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। खोजना क्या, इसका राइट प्लेस आपको मालूम होना चाहिए। सोचना क्या, इसका राइट सब्जेक्ट आपको मालूम होना चाहिए। समझ जाओ, अगले दिन खराब नहीं आ रहे हैं यदि हमारा मन खराब नहीं है तो। हमारा मन खराब नहीं है तो अगले दिन खराब नहीं आ रहे, और हमारा मन खराब है ना तो अगले दिन खराब आ रहे। मैंने आपको त्रिमंत्र दिए, समझ से समस्याओं का समाधान मिलने वाला है, शरण से समस्याओं का समाधान मिलने वाला है, और सहायता से समस्या का समाधान मिलने वाला है। मैं आगे आपको बताता जाऊंगा कि किस प्रकार से आपको समाधान मिलने वाला है। एक एक स्टोरी आपको याद रखनी है कि उस किसान ने अपने पास ही सब कुछ था, लेकिन पूरी दुनिया में खोदने का प्रयत्न किया, कुछ भी नहीं मिला। और जिसके पास सब कुछ था उससे भी मालूम नहीं था, किसी पराये ने आकर बताया, तब मालूम पड़ा कि हाँ, तेरा खेत तो डायमंड्स की माइंस बन सकती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप खुद से ही खुद को ढूंढ लो, और यदि ये भी नहीं होता है तो आप किसी परमात्मा या गुरु की शरण ले लो, अपने आप में से ही आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। चलो, नेक्स्ट स्टोरी आ रही है आपके सामने। At every phase of our life, we face some or the other difficulties, some or the other problems. और उस प्रॉब्लम के समय में हम किसी ना किसी की मदद लेते हैं, पर हमेशा याद रखने जैसा है, कुछ लेने से पहले हमेशा ही कुछ देना चाहिए। और उस समय में, उन मोमेंट्स में हमें क्या देना चाहिए, वह समझाने के लिए आ रहे हैं परम सौम्या जी महासती जी। एक साल गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। गेहूं की बोरियां देखकर शिवदास किसान बहुत ही खुश था। उसने अपने भाई से मदद लेकर सभी गेहूं की बोरी बैलगाड़ी में लाद दी और निकल पड़ा शहर की ओर, यह गेहूं का दाम लेने के लिए। बैलगाड़ी में वजन बहुत ही अधिक था, इसीलिए बैल जैसे तैसे करके गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। शिवदास किसान भी जैसे तैसे करके मेहनत करके वह गाड़ी को आगे 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 ले जा रहा था। शहर 7 किलोमीटर दूर था। 4 किलोमीटर निकल गए थे, अभी 3 किलोमीटर बाकी थे। पर अचानक क्या हुआ? अचानक मौसम बदला, अचानक आसमान में बादल गिर गए। यह देखकर वह शिवदास किसान बहुत ही घबरा गया। अगर पानी बरस गया तो अनाज भीग जाएगा और फिर अनाज के सही दाम नहीं मिलेंगे। और उसने क्या किया? बैल की पीठ को थपथपाकर आगे बढ़ने लगा। पर अचानक क्या हुआ? अचानक बैलगाड़ी रुक गई।
किसान ने देखा कि बैलगाड़ी का जो पहिया है, जो व्हील है, वह व्हील कीचड़ में फंस गया है। गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। उसी समय रास्ते में से 5-6 लोग पसार हो रहे थे। किसान ने गाड़ी में बैठे बैठे लोगों को कहा, आप मेरी मदद कर दो, मेरा यह व्हील जो कीचड़ में फंस गया है ना, उसे बाहर निकाल दो। किसान की यह बात वह लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। थोड़ी देर हुई, फिर से कई लोग उस रास्ते से पसार हुए। फिर से किसान ने रिक्वेस्ट की, प्लीज मेरी यह गाड़ी को, बैलगाड़ी को धक्का दे दो और उसे आगे कीचड़ में से निकाल दो। क्या हुआ होगा? फिर लोगों ने उनकी बातें सुनी अनसुनी कर दी और थोड़ी देर में एक बुजुर्ग आदमी वहां से पसार हो रहा था। क्या शिवदास किसान ने उसकी मदद मांगी होगी? नहीं मांगी होगी, लेकिन वह बुजुर्ग आदमी ने शिवदास की मदद कर दी। वह बुजुर्ग आदमी ने शिवदास से कहा, किसान से कहा, मेरे भाई, गाड़ी से नीचे उतरकर, बैलगाड़ी से नीचे उतरकर आप धक्का लगाओ, जोर लगाओ, गाड़ी अपने आप रास्ते पे आ जाएगी। यह बात सुनकर वह किसान तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरता है और बैलगाड़ी को धक्का देना, जोर लगाना शुरू कर देता है। उसी समय रास्ते में से 3 आदमी जा रहे थे। उसने रुककर देखा, शिवदास किसान की मुसीबत को देखा, तकलीफ को देखा। उसमें से एक आदमी शिवदास के साथ जुड़ गया। उसने शिवदास को यह गाड़ी निकालने में, जोर लगाने में मदद की। यह देखकर दूसरे 2 आदमी आए और क्या हुआ? यस, गाड़ी का पहिया कीचड़ में से बाहर निकल गया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। उस बुजुर्ग आदमी ने शिवदास किसान से कहा, क्या कहा? मेरे भाई, सभी लोग उसी की मदद करते हैं, सभी लोग उसी की सहायता करते हैं जो पहले अपने आप की सहायता करते हैं। यह लॉकडाउन के दिनों में आपके सामने भी चैलेंजेस आएंगे, मुसीबत, तकलीफें, कई प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और के पास मांगने से पहले, प्रॉब्लम को किसी और को कहने से पहले, प्रॉब्लम को किसी और को बताने से पहले, अपने आप पहले अपनी मदद करना सीखो। वह चैलेंजेस क्या है, वह सिचुएशंस क्या है, उसमें मेरी मदद मैं कैसे कर सकता हूं? मैं खुद ही अपनी मदद करूंगा तो आराम से यह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोई ना कोई हेल्पर्स, कोई ना कोई हेल्प मिल ही जाएगी। दान प्रियो, इन दिनों में और आने वाले दिनों में कई लोगों का मन अशांत होगा, कई लोगों के विचार बदल गए होंगे, सबकी सहन शक्ति बहुत कम हो गई होगी। याद रखना, नेक्स्ट चैलेंज आ रही है, लोगों की सहन शक्ति बहुत ही कम हो रही है, क्योंकि परिस्थिति, प्रॉब्लम्स, इन सब के कारण सब अंदर से अशांत हैं। और अशांत इसलिए किसी के भी अंदर में सहन शक्ति ज्यादा नहीं रही है। और जब आप किसी पर ऑर्डर करोगे, तब सामने हो सकता है कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट भी हो जाए, और हो सकता है कि आपका ऑर्डर एक्सेप्ट न भी हो, नहीं भी हो सकता है, फिर वो आपका शरण भी होगा ना,
तो वो सहन नहीं कर पाएगा और शायद वो आपको किसी अलग तरीके से आंसर भी देगा और आप भी सहन नहीं कर पाओगे। मैं समझ रहा हूं कि नेक्स्ट चैलेंज सबसे बड़ी आ रही है, लोगों का मानसिक संतुलन बहुत ही कम होगा और ऐसी परिस्थिति में आपको पुरानी कहावत याद रखनी है, अपना हाथ जगन्नाथ। क्या कहा मैंने दिलीप भाई? मिसिस को ज्यादा ऑर्डर नहीं करना कि नहीं तू जमानत तैयार रख, नहीं तो पानी लाओ, आम लाओ। अभी ऑर्डर का समय कम कर दो और अपनी सेल्फ को ही काम में लगा दो, क्योंकि हो सकता है कि पहले के समय से अब का समय थोड़ा अलग हो जाने वाला है, लोगों की सहन शक्ति कम होने वाली है। नेक्स्ट चैलेंज है आपकी कि अपना हाथ जगन्नाथ करके खुद में लग जाओ। अभी बहुत अच्छी बात कही ना आपको कि जो खुद की सेवा में लग जाता है ना, सब उसकी सेवा में लग जाते हैं, लेकिन जो बैठा बैठा बैलगाड़ी पर ऑर्डर करता है कोई उसके पास में, तो बैठे बैठे ऑर्डर करने की सिचुएशन से बाहर आकर, बैठे बैठे ऑर्डर करने के उस प्रकार के नेचर से बाहर आकर आप खुद ही करने लगो। देखो आपका घर का वातावरण भी बदल जाएगा। आप खुद करने लगोगे ना तो सबको आश्चर्य लगेगा, अरे आज ऑर्डर नहीं करते, ये इतने अच्छे हो गए। सब आपकी सेवा में लग जाएंगे, सब आपकी केयर करने में लग जाएंगे। आपके ऑफिस में, आपके बाहर के क्षेत्र में भी ध्यान रखना, आप खुद लग जाओगे ना तो बाकी के लोग डबल काम करेंगे। हमने स्टोरी सुनी ना कि श्री कृष्ण जब रोड पर जा रहे थे और कोई वृद्ध व्यक्ति अपना काम कर रहा था, ईंट का ढेर लगा हुआ था, श्री कृष्ण ने खुद ही उसमें से एक ईंट उठाकर जब अंदर रख दी तो पूरी सेना ने ईंट अंदर रख दी और काम हो गया। इन दिनों में याद रखना है, बड़ों को ज्यादा काम करना है। मेरे मंत्रों को याद रखना। आपको लग रहा है लेकिन मैंने बहुत ही दिनों के बाद, बहुत समय के बाद, बहुत कुछ सोचने के बाद ये सब कुछ निर्णय में बाहर ला रहा हूं कि नेक्स्ट चैलेंज जो आ रही, बड़ों को काम करना स्टार्ट करना है। जो आज तक ऑर्डर करते थे उनको काम करना स्टार्ट करना है। देखना आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, हर फील्ड में शांति समाधि का वातावरण रहेगा। वरना आप देखना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ने वाले हैं। जो खुद की सेवा करने लगता है, जो खुद जुड़ जाता है ना, मैंने ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है, मैंने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखा, उनके जीवन को देखा, उनके ऊपर मैंने रिसर्च भी किया है। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति खुद काम में लग जाता है ना, उसके नौकर चाकर, उसके सर्वेंट भी डबल काम करते हैं और उसकी उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, उसकी इनकम भी बढ़ जाती है और वो एकदम। और जो लोग सिर्फ बैठे बैठे ऑर्डर ही करते रहते, खुद काम नहीं करते, उसके मैनेजर भी आधा काम करते हैं और मैनेजर आधा काम करते हैं तो बाकी के वर्कर्स उससे भी आधा काम करते हैं। जब सेठ स्वयं ही काम डबल करने लगता है ना खुद ही, तो उसके मैनेजर भी डबल से डबल काम करने लगते हैं। और वो जब डबल काम करने लगते हैं तो अपने आप में ही उसके जो सर्वेंट होते हैं, जो बाकी के वर्कर्स होते हैं, वो भी श्रेष्ठ काम करने लगते हैं। नेक्स्ट चैलेंजेस यही है, समय तो जितना मिलने वाला है उतना ही मिलने वाला है, लेकिन श्रम बढ़ा दिया जाएगा तो सफलता बढ़ जाएगी। श्रम बढ़ा दिया जाएगा तो सफलता बढ़ जाएगी। और इसीलिए नेक्स्ट चैलेंज में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अपने आप के ही श्रम को बढ़ाओ। और पुरानी कहावत याद रखो, कौन सी? क्या? अपना हाथ जगन्नाथ। आओ सुने नेक्स्ट स्टोरी। इस जीवन में जीता तो हर कोई है, लेकिन सिर्फ जीने से सब जीत नहीं जाते। इस जीवन काल में जीतते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जीतने से वह मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। अपने जीवन काल में मंजिल तक पहुंचते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से वह किसी की मुस्कुराहट नहीं बन पाते। स्वयं के लिए जीने की वजह किसी और के लिए कैसे जिया जा सकता है, यह समझाने आ रहे हैं परम श्रुतिका जी महासती जी। एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में एक बहुत ही लर्नेड, इंटेलिजेंट और अनुभवी गुरुजी रहते थे। उस गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के संतान के साथ सामान्य घर परिवार से भी बहुत सारे बच्चे आते थे।
हर 10 साल में एक नया बैच आता था और गुरुजी उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। इस 10 साल दरमियान बहुत सारी परीक्षा होती है और बहुत सारी उन्हें शिक्षाएं भी दी जाती है। तभी एक बार गुरु ने सोचा कि क्यों ना मैं इन विद्यार्थियों की एक परीक्षा लूं, और इसीलिए उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बुलाया। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि आपको एक रेस में पार्टिसिपेट करना रहेगा, आपको एक रेस में भाग लेना रहेगा। उस रेस में आपको बहुत सारी नदियों को क्रॉस करना पड़ेगा, बहुत सारे पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ेगा और बहुत सारी गुफाओं को क्रॉस करना पड़ेगा, और अंत में एक अंधेरी सुरंग आएगी। उस सुरंग को पार करके आपको मुझ तक पहुंचना है। सभी विद्यार्थियों ने अपना हौसला बताया और गुरुजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिए और शुरू हुई एक दौड़। जैसे गुरु ने कहा था वैसे ही हुआ। बहुत सारी नदियों को क्रॉस की, बहुत सारे पहाड़ों को क्रॉस किए, बहुत सारे जंगल को क्रॉस किए और अंत में एक अंधेरी सुरंग आई। जैसे ही सभी विद्यार्थी उस सुरंग के अंदर एंटर करते थे, तभी उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे तीक्ष्ण स्टोन्स थे, पेबल्स थे, जिसके वजह से उन्हें वेदना महसूस हो रही थी। पर फिर भी उन्होंने उस सुरंग को क्रॉस करके अपने गुरु तक पहुंचे। जब वो पहुंचे तब गुरु ने उनकी परिस्थितियों का निरीक्षण किया। उन्होंने उनको कहा कि आप में से कितने विद्यार्थी ऐसे थे जो जल्दी पहुंचे, कितने ऐसे थे जो लेट पहुंचे, कितनों के पैरों में क्योंकि चोट लग गई थी इसलिए खून आ रहा था और कितने के पैरों में जरा सी भी चोट नहीं लगी थी, ऐसा क्यों? तब उन सभी विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने कहा कि जब सुरंग नहीं आई थी उसके पहले हम लगभग सभी लोग एक साथ थे, पर जैसे ही सुरंग आई तब हम सबके व्यवहार बदल गए। कोई अंधेरे के वजह से गिर जाता तो कोई किसी को धक्का मार के आगे निकल जाता, कोई धीरे धीरे चल रहा था तो कोई बेफिक्र होके उन तीक्ष्ण पत्थर को सहन करके आगे बढ़ रहा था, तो कोई उन छोटे छोटे पत्थरों को उठा के, क्योंकि क्या किसी को तकलीफ ना हो, पीछे आने वाले विद्यार्थियों को तकलीफ ना हो, इसीलिए उन पत्थरों को उठा के अपने जेब में रख देता था। जब गुरु ने ये बात सुनी तब उन्होंने पूछा कि आप में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी था जिसने पत्थर उठा के अपने जेब में रख दिया। तब उन 100 विद्यार्थियों में से सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी ही ऐसा था, और जब वो आगे आया और गुरु को पत्थर दिखाया तब आपको पता है उस पत्थर के बदले उसके हाथ में हीरे थे। शायद इस लॉकडाउन के बाद फिर से एक दौड़ शुरू होगी, फिर से एक रेस शुरू होगी। Because of there will be increase in the demand, there will also be increase in the problems. और उसी रेस में भागने के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने सक्सेस के लिए, क्योंकि हम भाग रहे होंगे, तब ना ही हम अपने आसपास वाले लोगों के बारे में सोचेंगे और ना ही ये सोचेंगे कि क्या योग्य है और क्या अयोग्य है। अगर हम इस स्टोरी को ऑब्जर्व करें ना, तो जब तक प्रतिकूल सिचुएशन कुछ लिमिट तक थी ना, तब तक हमने सबने एक दूसरे को हेल्प की थी, सभी विद्यार्थियों ने एक दूसरे को हेल्प की थी। पर जब भी वह परिस्थिति लिमिट से बाहर हो गई ना, तो सबने अपना अपना रास्ता नाप लिया। इस कोरोना के पहले या कोरोना के दरमियान हमने सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, पर जब ये लॉकडाउन शुरू होगा ना, तब एक्चुअली में इन रियल सेंस एक अंधेरी सुरंग शुरू होगी। It's only in the darkness that you will be tested. What your real ethicals are, what your real nature is, आपका रियल स्वभाव क्या है। अगर आप 99 विद्यार्थियों के जैसे सोचेंगे ना, तो शायद जो फर्स्ट आने वाला है ना, वो शायद अव्वल नंबर पे आ भी जाएगा।
पर सिर्फ आप एक विद्यार्थियों के बारे में सोचेंगे ना, जिसने सबके बारे में सोचा, जिसने सबके बारे में ध्यान रखा, अपने कंपेनियंस के बारे में देखा, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं पर उसके ऊपर डिपेंडेंट सभी लोगों के बारे में सोचा, तब असलियत में वही सफल हो पाएगा। दान प्रियो, एक छोटी सी स्टोरी, एक बहुत बड़ा मैसेज। दौड़ते तो सब थे, लेकिन जब पैर में कुछ लगने लगा तब कोई एक सोचता है कि दूसरे को लग न जाए, मैं उठा लूं। लगता खुद को है लेकिन सोचता दूसरों के बारे में है। पेन खुद का था लेकिन दूसरों को पेन न आ जाए इसका सॉल्यूशन खुद ने ढूंढ लिया और जेब में वो छोटा सा पत्थर डाल दिया। क्या हुआ? जब गुरु ने कहा कि कौन था वो, तब 100 में से एक ने हाथ ऊपर किया, और एक ने जब हाथ ऊपर किया तब गुरु ने कहा कि लाओ वो पत्थर, क्योंकि वो पत्थर नहीं था, वो क्या था? डायमंड था। अब जिसके पास डायमंड था उसका हाथ, और जिसके पास कुछ नहीं था उसके हाथ, सब अंदर में कंपेयर कर रहे थे कि जिसने दूसरे का दुख दूर करने का प्रयत्न किया ना, उसके हाथ में हीरे हैं, और जिसने दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया उसके हाथ खाली हैं। मैंने आपको शुरुआत में त्रिमंत्र दिए हैं: समझ, सरल और सहाय। समझ, सरल और सहाय। याद रखना, इन दिनों में जो दूसरों को सहाय करेगा ना, वही सुरक्षित रहेगा। इन दिनों में जो दूसरों की हेल्प करने जाएगा ना, वही कहीं ना कहीं अपने आप में खास का अनुभव करेगा। ये समय है कि लॉकडाउन पूरा होने के बाद भी समस्या आती रहेगी, प्रॉब्लम आते रहेंगे। आप खुद के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न करोगे तो आप स्वार्थी होंगे, और स्वार्थी की ऑरा ब्लैक होती है, और स्वार्थी की ऑरा ब्लैक होती है, और ब्लैक ऑरा वाला जहां पे जाता है ना, वहां पे निष्फल होता है। लेकिन जो दूसरों की हेल्प करता है, जो दूसरों की केयर करता है, उसकी ऑरा वाइट होती है, और जिसकी ऑरा वाइट होती है ना, वो जहां पे जाता है ना, वहां पे वेलकम होता है, उसकी कदर भी होती है, उसको लोग सहाय भी करते हैं, उसको लोग सपोर्ट भी करते हैं, और लोग उसके लिए एक अलग प्रकार का हाई थिंकिंग भी रखते हैं। आपने देखा कि जब कीचड़ में से 3 लोग पास हो रहे थे, सबने अपना अपना पैंट ऊपर करके चलने का प्रयत्न किया, फिर भी उसके पैर तो बिगड़े ही। लेकिन उस स्टूडेंट ने क्या किया? उसने आसपास में से चैलेंजेस थी, लेकिन उसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया। भले ही चाहे वो ईंट के टुकड़े ही थे, लेकिन टुकड़े टुकड़े रखकर उसने अपने पैर को तो बिगड़ने नहीं दिया, लेकिन ऐसा कर दिया कि उसके पीछे अब जितनी भी आएगा ना, उसके भी पैर नहीं बिगड़ेंगे, वो भी सब सुरक्षित हो जाएंगे। याद रखना, खुद की सोचना, ये आगे का समय बिगाड़ने जैसी बात है, लेकिन सबका सोचना ये आगे के समय को सुधारने की बात है। शायद आपको आज ये पॉइंट बहुत सामान्य लगेंगे, लेकिन देखना 1 साल के बाद, बरोबर 1 साल के बाद आप ये हर पॉइंट को नोट डाउन करके रखना, और बरोबर 1 साल के बाद अब इस पॉइंट को, इस डायरी को खोलना, और मेरे इस प्रवचन को याद रखना। आपको समझ में आ जाएगा कि जितने पॉइंट आपने फॉलो किए होंगे ना, उसमें आप सुखी, और जितने पॉइंट आपने फॉलो नहीं किए होंगे ना, उसमें आप कहीं ना कहीं दुखी होंगे। आपको इसके पहले वाला पॉइंट बरोबर याद रह गया होगा कि ये समय ऑर्डर करने का नहीं है। आप देख रहे हो कि रोड के ऊपर बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे सर्वेंट, बहुत सारे ऐसे लोग महाराष्ट्र को छोड़कर, गुजरात को छोड़कर, एमपी को छोड़कर अपने अपने गांव जा रहे हैं। और इतने लोग जब लाखों की संख्या में अपने वहां पर गए हैं, वो जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक आपका काम भी होने वाला नहीं है, तब तक आपका काम भी होने वाला नहीं है। और जब काम नहीं होगा ना, तब आपकी वो ऑर्डर देने वाली आदत का क्या हो जाएगा? मुझे कल ही बता रहे थे, पावनधाम कांदिवली से बहुत सारे जो काम करने वाले थे, उनको भी उनके घर से फोन आया तो उनको बुला रहे थे। ट्रस्टियों ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन वो समझते नहीं थे। नहीं जाना ही है। मैंने कहा जाने दो, नो प्रॉब्लम,
अब वो वापस तो कुछ आएंगे नहीं। मुझे शाम को कहा, गुरुदेव हमने ना जो भी यहाँ पे वॉचमैन है ना उसको सब्जी काटने का सिखाया, और वो भी नहीं करेंगे ना फिर हम ट्रस्टी लोग भी जाएंगे और जो भी अपना किचन चल रहा है उसके लिए सब्जी हम लोग ही काटेंगे। हेलो, अपना हाथ बोलो जगन्नाथ। समय आ रहा है कि आपकी ऑर्डर देने की मानसिकता को भूल जाओ, आपकी ऑर्डर देने की मानसिकता को धीरे धीरे कम कर दो और अपने हाथ से काम करना शुरू कर दो, दूसरों की सहाय में अपने हाथ को जोड़ना शुरू कर दो। देखो आपने इस स्टोरी में देखा कि सबके पैर बिगड़ रहे थे, उस छोटे से बच्चे के थोड़े से हाथ बिगड़े, लेकिन उसने ऐसी सहाय कर दी कि अब किसी के पैर नहीं बिगड़ेंगे। मेरा कहना यही है कि समस्या जब जहां आती है ना उसके आसपास में ही उसका समाधान तो होता ही है। याद रखना, समस्या जहां आती है ना समाधान उसके आसपास में होता है, और इसीलिए आप कहीं और समस्या का समाधान मत ढूंढना, उसके आसपास ही ढूंढना शुरू कर देना। अगले दिनों में समस्या बढ़ेगी कि समाधान बढ़ जाएगा, अगले दिनों में प्रॉब्लम बढ़ जाएगा कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बढ़ जाएंगे सॉल्यूशन, यदि आपके पास दृष्टि होगी तो। इसलिए मैं यही कहता हूं, निराश मत हो, हताश मत हो, प्रॉब्लम मत आ जाओ, फियर में मत आ जाओ। अगले दिन जो आ रहे हैं वो भी हमारी समझ होगी तो अगले दिन भी सुखी होंगे, हमारी शरण भावना होगी तो भी हम समाधि भाव में होंगे, और यदि हम सहाय करते रहेंगे तो हमारी ऑरा ऐसी वाइट हो जाएंगी कि हम जहां जाएंगे वहां सफल हो जाएंगे। छोटी छोटी स्टोरी, छोटी छोटी बात, 3-3, 4-4 मिनट का एक बोध, लेकिन ये बोध आपके हार्ट तक जाना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे होठ से निकलता है, आपके कान तक जाता है, वहां थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर मानो कि वो वहां से। पर्वत की ऊंचाई कभी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोकती, लेकिन हमारे पैर में चुभा हुआ एक छोटा सा कांटा ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस कठिन परिस्थिति में अपने मनोबल को कैसे मजबूत बनाएं, ऐसी सकारात्मक प्रेरणा लेकर आ रहे हैं परम पावनता जी महासती जी। एक व्यक्ति था, वह एक बड़े से कुएं के एज पर खड़ा था। अचानक उसके एक दुश्मन ने उसे धक्का मारकर पानी में गिरा दिया, परंतु इस व्यक्ति ने तो कमाल कर दिया। वह पानी में गिरा परंतु पानी में डूबा नहीं, वह पानी में हाथ पैर हिलाते हिलाते वह स्विमिंग करना सीख गया। यह लॉकडाउन का पीरियड, यह कुएं के एज पर खड़े होने के समान है, और जब यह लॉकडाउन का लॉक ओपन होगा, दैट वुड बी लाइक फॉलिंग इन द वाटर। उस समय दैट वुड बी योर टेस्टिंग पीरियड, whether you drown or you learn how to speak, you learn how to swim। ऐसा हो सकता है वह आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड हो, आप डूब जाते हो या आप तैरना सीख जाते हो। ऐसा ही कुछ हुआ एक स्टूडेंट के साथ। एक स्टूडेंट स्कूल में था, स्कूल में एक प्रोजेक्ट दिया गया था। In the experiment, they had to do the experiment, they had to jot down the objectives, the methods, the observations and the conclusion. They also had to draw the diagram. One of the student जिन्होंने अपना सारा ही राइटिंग मैटर कंप्लीट कर लिया, but drawing pending था। He was looking here and there, playing with the pencil, पर ड्राइंग नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके मन में था मेरा ड्राइंग मेरा पूरा ही प्रोजेक्ट स्पॉइल कर देगा। उसने अपने बाजू वाले फ्रेंड को पूछा अगर वह उसे डायग्राम ड्रॉ करने में हेल्प कर सके, बट ही रिफ्यूज्ड। उसने अपने पीछे बैठी हुई लड़की को रिक्वेस्ट किया, डायग्राम में हेल्प करने के लिए पूछा, बट वह लड़की ने तो मुंह पर बोल दिया मेरा खुद का बाकी है, मैं तेरा कैसे करूं। वह स्टूडेंट ने अपने आगे बैठे हुए एक फ्रेंड को, एक लड़के को मदद के लिए पूछा,
उस लड़के ने पर फ्रस्ट्रेट होकर जवाब दे दिया कि मैंने ऑलरेडी 4 लोगों के डायग्राम्स बना लिए हैं, और कितनों के बनाओ। सारे ही स्टूडेंट्स ने उसे कोई ना कोई रीजन देकर हेल्प करने से मना कर दिया। और यही सब देख रहे थे वह क्लास के सर। वह क्लास के सर इस स्टूडेंट के पास आकर उसका प्रोजेक्ट हाथ में लिया। प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर उसने वह स्टूडेंट को पूछा, डायग्राम क्यों नहीं बना? वह स्टूडेंट ने निराश होकर जवाब दिया, सर मुझे ड्राइंग करना आता नहीं है और एक भी जन मुझे मदद करने के लिए रेडी नहीं है। यह सुनकर वह सर ने पूरे ही क्लास को संबोधित करते हुए कहा, एक बड़े ही वैज्ञानिक, एक सुपर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आज उन सभी लोगों का मैं खास आभारी हूं जिन्होंने मुझे कभी ना कोई प्रकार की मदद करने के लिए मना किया था, क्योंकि उनके ना बोलने के कारण ही आज मैं वह सारा ही कार्य खुद कर पाया हूं। वह सर ने इस स्टूडेंट को भी यही हित शिक्षा दी और एक बार अपने सेल्फ को बोलने के लिए कहा, आई कैन एंड आई विल। सर ने एक बार कोशिश करने के लिए वो स्टूडेंट को प्रेरणा दी। उसके मुताबिक स्टूडेंट ने ड्राइंग करने की शुरुआत की कोशिश की। And to his own surprise, he could draw and the drawing was excellent. सर ने वह ड्राइंग को देखा, he saw the drawing and patted the student. सर ने उस स्टूडेंट को कहा कि जिस भी जन ने, जो भी आपके फ्रेंड ने आपको मदद करने से रोका, आपको मदद नहीं की, मना किया, वो सबको जाकर एक बार थैंक यू बोल कर आओ, एक बार उन सभी का आभार मान कर आओ, क्योंकि उनके मना करने की वजह से ही आज वह कार्य तुम कर पाए हो। और लाइफ में कभी भी कोई भी डिफिकल्टी आती है, तब सेल्फ को एक बार बोलना, आई कैन एंड आई विल। आफ्टर दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन मे बी अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, अलग अलग सिचुएशंस आएगी। शायद किसी की जॉब चली जाए, शायद किसी को इनकम ही ना हो, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाए, आपकी मेड सर्वेंट सेम रेट पर काम करने से मना कर दे, शायद ऑफिस में वर्कर्स काम पर ना आए, आप किसी की मदद मांगो पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार ना हो। उस समय शायद ऐसी सिचुएशन अगर अराइज हो, देन उस समय उन पर क्रोधित ना होकर, फ्रस्ट्रेट ना होकर, उस समय एक बात मन में कि उनके वजह से, उनके ना बोलने के वजह से आप वह कार्य खुद कर पाएंगे। आप इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि अपनी समस्या का हल आप खुद निकालने में सक्षम बन पाओगे। Just one thought in mind, I can and I will. One sentence to yourself, I can and I will. I can and I will. दान प्रियो, स्टोरी छोटी होती है, मैसेज बहुत बड़ा होता है। सहाय देना वो कर्तव्य है, लेकिन सहाय पर आधारित न रहना यह आपके अंदर की सक्षमता को बढ़ाने का उपाय है। सहाय करना यह सद्गुण है, लेकिन सहायता के आधार पर जीना यह आपका अवगुण है। देखो, एक सहाय शब्द सद्गुण भी होता है और एक सहाय शब्द अवगुण भी होता है। जब देते हैं तब सद्गुण हो जाता है और जब लेते हैं तब वो अवगुण भी हो सकता है। और इन दिनों में मैंने ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है, उनकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसका ब्रेन, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ को देखा है वो 8,000, 12,000, 15,000 की जॉब करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि संसार बढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि संसार बढ़ाओ,
लेकिन मैं हमेशा के लिए कहता हूं कि आपका पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि आप अपने परिवार की तो रक्षा कर सको, आप अपने परिवार का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। यदि आप संयम नहीं लेते हो तो आपका पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि आप 100 परिवार को निभा सको। क्या कहा मैंने? इस लॉकडाउन के बाद में बिजनेस के पूरे व्यू बदल जाने वाले हैं, अलग अलग प्रकार की विचारधारा आने वाली हैं। आप अभी से ऐसा चिंतन करो, वर्ल्ड लेवल पे इतना चेकिंग करो, और अपने आप में ही किसी की सहाय के लिए बैठे मत रहो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, पर गुरुदेव कोई सपोर्ट नहीं करवाओ, कोई सहाय करवा नहीं, कोई हाथ पकड़े तो दौड़वा तैयार छ। कोई उंगली दे और मैं दौड़ू ना, कोई उंगली दे और मैं दौड़ू ना, ये तो मेरी वीकनेस है, ये मेरी वीकनेस है। मैं मेरे पैर पर दौड़ू, ये मेरी वीरनेस है। ये मेरा है ना नया वर्ड है, आप याद रखना। वीर मेरे भगवान का नाम है। क्या? वीर मेरे भगवान का नाम है। और आपको ये नया वर्ड याद रखना, वीरनेस। मैं मेरे भगवान की तरह, याद ना, किसी की उंगली पकड़ना ये वीकनेस है। उंगली पकड़ने का विचार रखना ये हमारे वीकनेस है। हाँ, किसी ने कदाच मानो कि आपको कोई सजेशन दे दिया, सजेशन एक्सेप्ट करो, लेकिन किसी की सहाय के आधार पर ही बैठा रहना बरोबर नहीं। मैं बहुत सालों से बार बार यंगस्टर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना, उसकी एक स्टोरी कहता रहता हूँ कि जब मैं विहार करता था और जब किसी किसान ने मुझे कहा कि गुरुदेव मेरे यहाँ पे पगला करने के लिए पधारो, मैं उनके यहाँ पे गया, उसने पूरा खेत बताया, और खेत बताने के बाद जब मैं निकल रहा था तब उसने मुझे कहा कि गुरुदेव इतना तो बता दो कि बारिश कब आएगी। और जैन लोगों के अंदर में ये विचार होता है कि जैन साधु के पास ये सब कुछ ज्ञान होता है, इसलिए वो लोग पूछ लेते हैं। मैंने कहा क्यों, बारिश की क्या जरूरत है? नहीं, बारिश बताओ ना कब आएगी। मैंने कहा अभी मैंने तेरा कुआं देखा और पूरा पानी का भरा हुआ था, तो बारिश की आशा क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम वो कुआं तो ठीक है पानी का भरा हुआ है, लेकिन हम तो बारिश के आधार पर ही खेती करते हैं। अब जिसका कुआं पूरा भरा हुआ है वो अपने कुएं से पानी बाहर निकाल ले तो पूरा खेत ग्रीन हो सकता है, लेकिन पूरा खेत सूखा हुआ पड़ा था और वो आशा रख रहा था कहीं से बारिश आ जाए। तो प्रियो, नेक्स्ट चैलेंज हो सकता है कि आप आज जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस बंद हो जाएगा। हो सकता है आज के आपके प्लान पूरे के पूरे कुछ बदल जाएंगे, और हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती हैं, बहुत सारी तक भी आ सकती है, बहुत सारे ऐसे सिस्टम भी हो सकती हैं। लेकिन आपको याद रखना है, सहाय के आधार पर बैठे नहीं रहना है, पुरुषार्थ के आधार पर दौड़ना है। नेक्स्ट चैलेंज यही है इंडिया के सामने, पूरे इंडिया के सामने ये नेक्स्ट चैलेंज आ रही है। सहाय के आधार पर बैठे नहीं रहना है, अपने पुरुषार्थ के आधार पर दौड़ते रहना है। हाँ, यदि आप संसार में हो तो मैंने आपको कहा कि संसार में हो तो आपकी फर्ज है आप अपने परिवार को निभाओ ना। ये कोई वीर का भक्त नहीं होता। आप 100 परिवारों को निभा सको, आप 100 परिवारों को चला सको, 100 परिवार को राहत दे सको, 100 परिवार को सहाय दे सको, 100 परिवार को हेल्प दे सको, और 100 परिवार आपके आधार पर जी सके। आपका ऐसा पुरुषार्थ हो जिसके कारण आप इस देश के सामने आई हुई परिस्थितियों में, इस देश के सामने आई हुई इस चैलेंजेस में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के इस देश को भी आगे बढ़ा सको, इस देश को भी आगे बढ़ा सको, इस देश को भी आगे बढ़ा सको। सुनते हैं नेक्स्ट स्टोरी। मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं। एक है शार्पन पेंसिल और 2 है ब्लंट पेंसिल। इनमें से अब कौन सी पेंसिल चूज करेंगे, शार्पन पेंसिल या ब्लंट पेंसिल? फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? And most of you have selected first option. But today in life, always remember, it is very easier to look sharp when you have done nothing. जगत का भी यही नियम है, बेटर और बेस्ट के बीच में सब लोग बेस्ट को चुनते हैं। जैसे लॉकडाउन ओपन होगा, हमारा नेक्स्ट चैलेंज होगा टू बिकम बेस्ट, और अगर हम यह नहीं कर पाए तो हम निराश हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ एक जॉबलेस व्यक्ति के साथ।
एक बार एक जॉबलेस व्यक्ति ने ऑफिस बॉय के जॉब के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में अप्लाई किया। एचआर ने इंटरव्यू लिया और एज अ टेस्ट फ्लोर को क्लीन करते देख एचआर ने बोला, यू आर एम्प्लॉयड। सिंस इट वॉज अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एचआर ने कहा, गिव मी योर ईमेल आईडी, मैं फॉर्म भेजूंगा जो आपको फिल करना रहेगा और आपको कब से ज्वाइन करना है वह आपको ईमेल से पता चल जाएगा। यह सुनकर ही युवान ने बोला कि सर, मेरे पास ना ही कंप्यूटर है या ना ही ईमेल आईडी। और ध्यान से सुनिएगा यह स्टोरी को। यह स्टोरी कोई बेगर की नहीं है, पर एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे युवान की है। एचआर ने कहा, इफ यू डोंट हैव ईमेल आईडी देन यू डोंट एग्जिस्ट, और जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसे जॉब कैसे मिलेगी। यह युवान निराश हो गया, दुखी हो गया। उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या करे वो। उसके पास सिर्फ $10 थे। अब वो $10 का क्या करेगा, कंफ्यूज्ड था। लेटर ही डिसाइडेड कि सब लोग कि वह सुपरमार्केट में गया और वह $10 से 10 टमाटोज के क्रेट्स खरीद लिए और उसने डोर टू डोर डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया। थोड़े दिनों बाद वह उसका कैपिटल जो $10 का था वह $20 का हो गया। यह प्रोसेस उसने 3 बार रिपीट की और आखिर में वह $60 के साथ घर लौटा। धीरे धीरे उसको लगा कि वह यह प्रोसेस कर पाएगा और इसीलिए वह सुबह को जल्दी जाने लगा और रात को लेट आने लगा। वह अपना कैपिटल डबल से ट्रिपल करने लगा। धीरे धीरे उसने एक कार्ट खरीदा, फिर एक ट्रक खरीदा और धीरे धीरे उसके पास उसके खुद के बहुत सारे डिलीवरी व्हीकल्स हो गए। और आफ्टर 5 years he became one of the richest food retailer in US। ऐसा कहा जाता है कि फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि नाउ इज द टाइम मैं फैमिली प्लानिंग कर लूं, और वह फैमिली प्लानिंग करने के लिए एक इंश्योरेंस ब्रोकर को बुलाता है सो दैट ही कैन फाइनली चूज द पॉलिसी। और ब्रोकर ने उससे सब पॉलिसी दिखाई, सब बात हो गई, फाइनल हो गया और लास्टली वह ब्रोकर ने एक क्वेश्चन पूछा, सर कैन आई गेट योर ईमेल आईडी। और वह व्यक्ति ने बोला, मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वह ब्रोकर बोला कि सर आप ईमेल आईडी के बिना इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया, जो आपके पास ईमेल आईडी होता तो आप कहाँ तक पहुँच जाते। वह व्यक्ति ने 1 मिनट पॉज लिया, 1 मिनट सोचा और बोला कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी होता तो मैं वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑफिस बॉय होता। बात बहुत सिंपल है। लॉकडाउन के बाद शायद हमें हमारी डिटरमाइंड जॉब ना मिले, शायद डिटरमाइंड इनकम ना हो, हमें कुछ ना कुछ तो करते ही रहना है, हमें खाली नहीं बैठना है। गुजराती में ऐसा कहा जाता है, नापास थऊ पर नासी पास न थहो। फेलियर डजंट कम व्हेन वी फेल, फेलियर कम्स व्हेन वी क्विट। और हमेशा हमें याद रखने कि हमें मेहनत तो करनी है, क्योंकि हमारी परछाई भी बिना मेहनत के हमें नहीं मिलती। यानी कि हमारी परछाई भी जब हम धूप में होते तब होती है, छांव में कभी परछाई नहीं होती। छोटी सी स्टोरी, बहुत बड़ी बात। यदि ईमेल होता ना तो सिर्फ ऑफिस बॉय होता। वो नहीं था ना, इसलिए वो इतना बड़ा आदमी हो सकता। हम लोग हमेशा के लिए सोचते कि मेरे पास ऐसा होता ना तो मैं बहुत आगे बढ़ सकता, मेरे पास ये होता ना तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, मेरे पास इतना नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। उन सबको सिर्फ ये छोटी स्टोरी 100 बार सुननी चाहिए। क्या 100 बार ये छोटी सी स्टोरी सुननी चाहिए,
कुछ होता है तो व्यक्ति सिर्फ कुछ ही होता है, पर कुछ नहीं होता ना तो व्यक्ति सब कुछ हो सकता है। याद रखो, महावीर के पास कुछ नहीं था, इसलिए महावीर सब कुछ हो पाए। लेकिन यदि महावीर के पास कुछ होता, वो कुछ के बीच में रह जाते ना, तो क्या होता? हम इस लॉकडाउन के पीरियड को पूरा होने के बाद जो भी आपके पास अनुकूलता है ना, उस अनुकूलताओं के आधार पर ही सक्सेस होने का पुरुषार्थ छोड़ दो। उस अनुकूलताओं को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो। फिर क्या होगा मालूम है? आप प्रतिकूलताओं को सामने से स्वीकार करके अपना पुरुषार्थ प्रारंभ कर दोगे, और उस पुरुषार्थ में जो सफलता मिलेगी ना, वो आपके पिछले कई सालों में नहीं मिली होगी ना, उससे भी ज्यादा सफलता हो सकती है, उससे भी ज्यादा सफलता हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? सब कुछ सेफर साइड, सब कुछ सेफ, सब कुछ प्रॉपर, इतना इतना है तो फिर इतना इतना करेंगे, ये है तो नहीं। હું હંમેશા કહું છું, ફરી આજ કહું છું, કેમ કે આ સબ્જેક્ટ એનો છે એટલા માટે कि पत्थरना पीपड़ा बनो। શું બની જાઓ? मैं हमेशा के लिए कहता हूं, जमीन पर जो वृक्ष उगे छे ने એને માટીનો સપોર્ટ હોય છે, એ ફટાફટ ઉગી જાય છે, પણ ફટાફટ ઉગી ગયા પછી શું થાય છે? એક વાવાઝોડું આવે ને, સાયક્લોન આવે ને, ફિનિશ, એને પડતા વાર નથી લાગતી। પણ જે દિવાલોમાં પથ્થરની વચ્ચે થઈને પોતાના રૂટ્સ એમાંથી પાસ કરીને જે પોતાની સેલ્ફને ઉગવાનો, વિકસવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, એના મૂળિયા એટલા બધા પથ્થર સાથે જડાયેલા હોય, ગમે એવું વાવાઝોડું આવે ને। आपको मालूम है, इन दिनों में बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बातचीत हो रही है, और जब बड़े बड़े लोगों से बातचीत हो रही है तब वो कहते हैं अमेरिका में ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ लोगों को कि બધા જ દેશ છે ને એ જમીન ઉપર ઉગેલા ઝાડ છે, અને ભારત છે ને એ પથ્થરનો પીપળો છે। એ બધા દેશ જમીનના ઝાડ છે। સાયક્લોન આવે ને, બિચારા થઈ જાય। કેમ કે પહેલેથી અનુકૂળતા જન્મથી જ અનુકૂળતા, એટલે અનુકૂળતામાં જ ઊભા થયેલા લોકો એટલા સ્ટ્રોંગ ન બની શકે। જન્મથી જેણે પ્રતિકૂળતા જોઈ હોય ને એ લોકો જ स्ट्रॉन्ग बनी सके। और आज मैं इन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, जो लोग करोड़पति हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, आपके बच्चों को डायरेक्ट आपके बिजनेस में मत लगाओ, कहीं 5 साल के लिए उसको जॉब में लगाओ। जीवन की परिस्थिति उनको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद में आप उसके अपने बिजनेस में लो, तब रियलाइज हो जाएगा कि पीड़ा क्या होती है, परिस्थिति क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होते हैं, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से ढूंढना चाहिए। लॉकडाउन का पीरियड पूरा हो जाएगा, आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, तब आपको सिर्फ यही सोचना है क्या कि यदि ईमेल आईडी है ना, तो वो सिर्फ प्यून होकर रह जाता, सिर्फ वो जॉब करने वाला आदमी रह जाता। वो नहीं था इसलिए उसे जॉब नहीं मिली, और नहीं मिली तब वो अपने आप में पुरुषार्थ करके टमाटर बेचते बेचते भी उसने अपना काम कर दिया। मुझे यही कहना है आपको, क्या है आपके पास वो मत देखो, क्या कर सकते हो आप वो देख लो। क्या है आपके पास वो देखोगे ना, तो वही देखते रह जाओगे, और ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इसी के गान गाते रहोगे। और यदि आप कुछ करना चाहोगे ना, तो आप तो कुछ कर पाओगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप आपके आसपास के लोगों को भी सपोर्ट कर पाओगे, आपके आसपास के लोगों की भी सहाय कर पाओगे, आपके आसपास के लोगों की भी आप सहायक बन पाओगे। और इसीलिए आज से इस निर्णय पर आ जाओ, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सोचना नहीं है, क्या नहीं है, सोचना नहीं है, क्या करना है, सिर्फ यही सोचना है। बचपन से ही हमने बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत सारी वेदनाओं को सहन किया, तब जाके हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। और मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के बाद में आपके सामने परिस्थिति आने वाली है। कल जो भी 100 लोगों ने मुझे मैसेज दिए, सबने कहा ये परिस्थिति आएगी, वो परिस्थिति आएगी, वो परिस्थिति आएगी, ऐसा होगा। मैं भी समझता हूं होगा, समस्याएं 1000 होगी, लेकिन मेरे पास त्रिमंत्र है। कौन से त्रिमंत्र? एक समझ है, एक शरण है, और एक दूसरों की सहायता करने का सद्भाव है। त्रिमंत्र है ना, याद रखना। अगले दिन बराबर अगले साल इसी टाइम पर
हम वापस एक बार यदि बातचीत करेंगे तो आप कहोगे कि यस, ये त्रिमंत्र ही मेरे जीवन की सफलता के मंत्र थे, मेरे जीवन के सफलता के मंत्र थे। कई बार क्या होते हैं मालूम है, जैन शास्त्रों की बातें हमको बहुत सामान्य लगती हैं, जब जब तक परिस्थिति नहीं आती तब हमें वो सामान्य लगती हैं, लेकिन वही बातें आज कितनी 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 असरकारक लग रही है। मैं कल पढ़ रहा था, आचार्य देव भद्रबाहु स्वामी ने ओग निरुक्ति नाम के ग्रंथ में, जिन्होंने उवस्सग्रम स्तोत्र की रचना की, तब उसने उसमें एक शब्द लिखा है, तस्सग रोग मारी दृष्ट जरा जंती उसामम। तो तब भी ऐसी महामारी फैली हुई थी, तब भी ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन थी, और तब भी पूरा वातावरण इस प्रकार से था, और गुरुदेव खुद भी विहार करके नेपाल तक पधारे थे, लेकिन फिर उन्होंने उवस्सग्रम स्तोत्र की रचना की थी। तब जो परिस्थिति थी उनके अनुसार उन्होंने तब का वातावरण जो था उसके अनुसार ओग निरुक्ति नाम के ग्रंथ में लिखा है कि जब भी ऐसी कोई महामारी आ जाए तब दर्दी को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से संभल के रहना चाहिए, उससे कैसे दूर रखना चाहिए, उसकी सेवा करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, हर एक बात उन्होंने बताई है जो आज डॉक्टर कहते हैं। हर वो बात बताई है जो आज डॉक्टर कहते हैं। मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि जिन शास्त्रों की बातें जब हम पढ़ते हैं तब हमको सामान्य लगती हैं, लेकिन समय आता है ना तब लगता है नहीं, ये तो बहुत ही अपने काम की बात है। याद रखना, अगले साल हम वापिस इसी तरह से जब मीटिंग करेंगे ना, तब आप कहोगे कि नहीं, ये त्रिमंत्र मेरी लाइफ में बहुत काम में आ गए, और ये 7 स्टोरी मेरी लाइफ को बदलने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्टोरी बन गई थी। और सुने नेक्स्ट क्या आ रहा है। Life and the field of battle both appears to be homogeneous. That is, they are so similar to each other that we are constantly fighting over it. For me, this life is like a battle where I have lost almost everything, yet I have a hope. Till the time I have this ray of hope, I know I can make this life as beautiful as it can be. And these are the words of a young little girl named Nabia. During this pandemic situation, when we are talking about what about next? What are the challenges next? What after the lockdown? It reminds me the story of this little girl named Nabia. I'm sure many of you must have heard about it somewhere during your school times. Nabia. Nabia, a 19-year-old girl, born and brought up in a family in a small town of Iran. I had everything in my life which I could wish for it. Trouble, difficulties, problems, sorrows are those words which were never in my dictionary. My life was full of joy like a running water. Time changed, my life changed. Where my life was full of music, it turned out to be tranquility. Where my life was full of happiness, it turned out to be eyes with tears. Yes, time changed, my life changed. Normally, during the winter season, to avoid the cold, we placed a bonfire in the house. But I was not aware of that day the house would flake down with a bomb blast and a gunshots. There was a blackout, a complete blackout. When I opened my eyes, I saw myself lying down in the hospital bed. And at that time, somebody came and told me that you have lost your parents. In fraction of second, my life was finished. No house, no parents. And then I was being taken to pay my homage, my condolences to my parents. And in that funeral, when I had to raise my hand and place the flowers towards their coffin, I realized that I had lost my one hand.
and with my other hand, I did my rituals. That day, that night appeared to be more darker and darker as ever before. There was a pin drop silence all over me. But at that time, I did not cry for it. But I remember the words of my Abba, which told me that no matter what goes away from you, don't lose hope. Remember this, that life is quite weird, sometimes simple, sometimes complicated. It is a roller coaster. And remember this, that after every spring season, there is an autumn, and after every autumn, the spring is waiting for it. But I never knew that my Abba's word would have come down to be true so fast. At that moment, I was waiting for the autumn to finish because I had lost everything in my life. All I had were the memory talks of my Abba, which told me that don't give up, Nabia, don't lose hope. I had a lot of questions arising in my mind, Nabia, what's next? What are your challenges? What are you going to do it? I just remember one thing was at that time, I knew, let's not lose hope. I know all will go well. During this pandemic situation, in this lockdown, Param Gurudev just talked about it that in your life, hurdles shall come. But just make sure, don't look over the hurdles, but try to cross over it. And yes, same like Nabia, who lost everything in her life, yet she had the courage to restart, to redevelop her life again. And always remember, you have to fight for the bad days to earn the best days of your life. I repeat, you have to fight for the bad days to earn the best days of your life. And through this Nabia story, let's look now on a video which shows us that no matter what comes, if you want to achieve your goal, if you want to target your goal, it's all within you. And don't lose any hope towards it. सुख हो कि दुख हो, सुख हो कि दुख हो, कई पुण्यवान होते कि उसको अपनों का सहारा हो। कई पुण्यवान होते जिसको अपनों का सहारा मिल जाता है, और कई लोग ऐसे भी होते जिसको किसी का सहारा नहीं भी मिलता है। सहारा लेना और नहीं लेना दोनों ही कभी ईगो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। મને કોઈની જરૂર નથી, હું કોઈના વગર પણ ચલાવી લઈશ, મારે તમારી કાંઈ જરૂર નથી, મને બધું આવડે છે, હું તમને કરીને બતાડીશ। નો, हमें अपने आप की क्षमताओं का अहंकार भी नहीं करना है। आगे वाले दिनों में, आने वाले दिनों में बरोबर याद रखना, आपको अपनी क्षमताओं का अहंकार नहीं करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पहले आपकी जो क्षमता थी वो नहीं रहेगी। हो सकता है कि पहले आपकी जो क्षमता थी वो नहीं भी रहेगी, और हो सकता है कि शायद उससे भी ज़्यादा क्षमता हो। हमें किसी के भी सूचन को, किसी के भी सजेशन को, किसी के भी सहाय को, मेरे अंदर में क्षमता है, मुझे जरूरत नहीं है, इस प्रकार से अहंकार से उसे इग्नोर नहीं करना है। प्रेम से स्वीकार करो और प्रेम से अस्वीकार करो। आने वाले दिनों में याद रखना, प्रेम से स्वीकार करो और प्रेम से अस्वीकार करो। अहंकार से अस्वीकार करना वो लास्ट में स्वीकार करने की पोजीशन में ला देता है। अहंकार से अस्वीकार करना वो लास्ट में स्वीकार करने की पोजीशन में ला देता है। जवान प्रियो, मैं एक एक लाइन बहुत समझ समझ के, बहुत बड़े चिंतन के बाद आपको कह रहा हूं। आने वाले दिनों में सिचुएशन बिगड़ भी जाए और सुधर भी जाए। हो सकता है कि हाँ,
कई लोगों की परिस्थिति बहुत सुधर जाएगी, लेकिन बहुत कुछ ऐसे भी होंगे जिसकी परिस्थिति बिगड़ भी जाती है। आज बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे समाचार, ऐसे ऐसे लोग जो पहले कभी किसी के सामने हाथ लंबा नहीं किया था ना, ऐसे ऐसे बलबले लोग। मुझे कल किसी एक श्रावक ने कहा कि गुरुदेव, मेरे यहां पर एक डॉग ट्रेनर आता था, इतना अच्छा आदमी था। उसके डॉगी फिल्म में भी जाते थे, सब जगह जाते थे, और सबकी वो बहुत ही केयर करता था। 3-4 साल से हमारे यहाँ पे आता था। कभी मैं सामने से रुपए देता था और ले लेता था, बाकी कितने कितने महीनों तक मैं उनको कुछ देता नहीं था, लेकिन वो कभी मांगता भी नहीं था। लेकिन सुबह सुबह आज उसका फोन आया कि भाई परिस्थिति बहुत खराब है, मेरे पास 25 से ज़्यादा डॉग है, अब मैं उसको क्या खिलाऊं, अब मैं उसकी क्या केयर करूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्लीज हेल्प की जरूरत है। 3 साल में जिसने हाथ लंबा नहीं किया था ना, हो सकता है कि उसकी हाथ लंबा करने की सिचुएशन आ भी जाए। किसी भी एक स्थिति को पकड़ के मत रखना। इन दिनों में आपके किसी भी एक नेचर को जो आपने इतने साल में नहीं किया है ना, उसको पकड़ के मत रखना ना। हमें तो आटला वर्षों आવું ક્યારે કર્યું નથી, हो सकता है कि આટલા વર્ષોમાં કંઈ ન કર્યું હોય ને, એવું કરવાનો સમય પણ આવે। અને જ્યારે સમય આવે ને, ત્યારે ભગવાન મહાવીરનું એક સૂત્ર છે, काले कालम समायरे। याद रखना इस मंत्र को, इस सूत्र को मंत्र बना देना। काले कालम समायरे, इसका मीनिंग होता है जिस प्रकार का समय होता है ना, उस प्रकार का आचरण करो, उस प्रकार का व्यवहार करो। काल के अनुसार, समय के अनुसार अपनी सेल्फ को सेट कर दो। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि एक पानी होता है और एक पानी में से बर्फ होता है, आइस। पानी को किसी भी पात्र में डालो, किसी भी सिचुएशन में रख दो, वो अपने आप में सेट हो जाता है। लेकिन उसी पानी में से जो अपने आप को आइस बना देता है ना, फिर उसे किसी भी ग्लास में डालो तो वो चला नहीं जाता है, किसी भी बाउल में डालो तो चला नहीं जाता है। उसको अपने आकार के अनुसार ही सामने पात्र चाहिए। याद रखना, ये दिन आइस होने के दिन नहीं है, ये पानी होने के दिन है। ये आइस होने के दिन नहीं, ये पानी होने के दिन है। क्योंकि हो सकता है कि पहले आपके यहां पे 300 लोग काम करते थे और आपका काम बहुत फास्ट चल रहा था। हो सकता है कि 300 में से अभी 100 लोग काम पर नहीं आएंगे और 100 नए लोग काम पर आएंगे, और नए लोगों को काम सीखने में बहुत ही समय लगेगा। और जब वो सीखता होगा ना, तब जो ट्रेन होंगे वो फास्ट काम करेंगे, और ये जो ट्रेन नहीं होंगे वो थोड़ा स्लो काम करेंगे। उसके स्लो काम को एक्सेप्ट कर लेना। मैं समय को देखकर आपको कह रहा हूं, उसके स्लो काम को भी एक्सेप्ट कर लेना। क्यों? नहीं, मेरी स्पेक्स की दुकान है, मेरी शॉप है, वहां पे ये 3 लोग पहले बहुत अच्छा काम करते थे, अब ये नया है ना, उसको कुछ, अरे भाई वो नया है तो वो सीखेगा, उसको सिखाने का प्रयत्न करो। इन दिनों में आपके अंदर की आर्ट को किसी और को सिखा दो, किसी और को समझाने का प्रयत्न करो। सिर्फ भूतकाल को मत सोचो, वर्तमान की जो भी चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट कर लो। यदि आपने किसी के साथ दुर्व्यवहार, तेरे को कुछ आता ही नहीं, तू तो ऐसा ही है, याद रखना, जब हम किसी के साथ नेगेटिव व्यवहार करते हैं तब हम अपने खुद के ही नेगेटिव फ्यूचर को सेट करते हैं। जब हम किसी के साथ नेगेटिव व्यवहार करते हैं तब हम खुद के ही नेगेटिव फ्यूचर को सेट करते हैं। क्या करना है? हेलो, इन दिनों में परिस्थिति बिगड़ जाएगी, हो सकता है। इसलिए भगवान महावीर की बिजनेस सिस्टम को याद रखो। भगवान महावीर के श्रावकों की जो बिजनेस सिस्टम थी उसको बराबर याद रखो। मैंने पहले भी कहा था, फिर एक बार कह रहा हूं कि आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक, महाशतक श्रावक, जितने भी भगवान के श्रावक थे, उन सब की सिस्टम थी अपने पास जितनी भी संपत्ति है उसके 3 पार्ट। अपने पास की संपत्ति के 3 पार्ट। क्या 3 पार्ट? 1 पार्ट बिजनेस में, 1 पार्ट हाथ में लिक्विडिटी में, और 1 पार्ट सेविंग में। देखना,
इन दिनों में जिन्होंने सेविंग किया था ना, वो सुखी है, और जो पहले सुखी थे और सेविंग नहीं किया था ना, सेविंग करने वाले को सेविंग करने के टाइम में शायद थोड़ी सी तकलीफ पड़ती है, जो भी सुख होते उससे थोड़े कम भी करने पड़ते, और अपने आप को वो सुख को, मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे को भी देखा है, वो बच्चे मेरे को कह रहे थे इन दिनों में, गुरुदेव તમને ખબર છે કે શું, મારે તમને એક સ્પેશિયલ વાત કહેવી છે, મમ્મી તું બહાર जा तो। वो अपनी मम्मी को बाहर भेज देते हैं और फिर कहते हैं, वो फिर दरवाजा बंद करते हैं अंदर से, और फिर उसने मुझे कहा, તમને ખબર છે ગુરુદેવ, એવરી ટાઈમ છે ને હું મારી મમ્મી પાસે માંગતો તો, આ તમને ખબર છે કોરોના છે ને એ બહુ બેસ્ટ છે, મારી મમ્મીને મારી પાસે માગવું પડ્યું, અને તમને ખબર છે મેં મારી પિગી બેંકમાંથી એને 3000 રૂપીસ આપ્યા, કેટલા, મેં એને 3000 રૂપીસ આપ્યા, પણ હું જ્યારે મારી મમ્મી પાસે લેતો હતો ને ત્યારે હું જીદ કરીને લેતો હતો, હું તો બધું ભેગું કરતો હતો, પણ મારી મમ્મીએ જ્યારે મારી પાસેથી લીધા ને તો મારી મમ્મી બહુ રોતી હતી, એને રોતા રોતા મારી પાસે માગ્યા હતા, અને જ્યારે મેં એને આપ્યા ને તેણે મને ગોદમાં લઈને એટલું બધું વાલ કર્યું, એટલું બધું વાલ કર્યું, મને કંઈ સમજાણું નહીં કે શું છે। પછી મારી મમ્મીએ કીધું કે પપ્પાની જોબ છૂટી ગઈ છે, હમણાં ઇન્કમ કાંઈ નથી, એટલે બેટા મેં તારી પાસે માગ્યા છે, પછી પાછા મારી પાસે આવશે ને એટલે હું તને આપી દઈશ। बालक बहुत निर्दोषता से कह रहा था, बालक तो बहुत निर्दोषता से कह रहा था, गुरुदेव તમે કોઈને કહેતા નહીં, મારી મમ્મીને પણ નહીં કહેતા મેં તમને આ બધું કહી દીધું છે, તો કે ના મારી મમ્મીને કેટલું હર્ટ થશે જેને ખબર પડી જશે કે એને મારી પાસે માગવું પડ્યું હતું ને, એ વાત મેં તમને કહી દીધી છે, પણ હું તો મારી બધી વાત તમને કીધા વગર રહેતો જ નથી। हेलो, हो सकता है परिस्थिति किसी की अप हो, किसी की डाउन हो, किसी की अप हो, किसी की डाउन हो। इन दिनों में अपने फैमिली मेंबर को समझने का प्रयत्न करना है। नेक्स्ट चैलेंजेस, आप पहले रहते थे इसी प्रकार से मत रहना। सिचुएशन, परिस्थिति, इनकम, मैंने ऐसे बहुत सारे भाइयों से बातचीत की, इतने परेशान है, गुरुदेव जॉब छूट गई है, बता दिया है कि अब जॉब में आपको अभी कुछ सैलरी नहीं मिलने वाली है, ऐसा है। गुरुदेव चिंता ये थाई छे कि दीकरानी फी भरवानी छे, पण आनु आ करवानुं छे, अने मैं तो बधा प्लानिंग आ जॉब पर ज राख्या हता, हवे तो मने त्यांथी नानो ईमेल आवी गयो छे, हूँ शुं करीश। हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, फिर भी हम तो पहले की तरह ही घर में हर डिमांड रखते हैं, पहले की तरह ही हर इच्छा को व्यक्त करते हैं, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होते हैं तब हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है, तब घर के बाकी के मेंबर का व्यवहार बिगड़ जाता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे फैमिली को देखा है और बहुत सारे लोगों की बातों को, अपने जैन लोगों की बातों को भी सुना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इन दिनों में डिमांड को कम कर दो, मिल जाए वह सुख, मांगे वो दुख, मिल जाए वो सुख, मांगे वो दुख। हमें हमारी फैमिली में एक भी चीज को मांगना नहीं है इन दिनों में। ये दिन परिस्थिति पूरी हो जाए, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, नो प्रॉब्लम, लेकिन इन दिनों में डिमांड कम, जरूरत सिर्फ जितनी है उतना ही, मिल जाए उसमें सुखी है। मांगना वो दुख है, और मांगना वो दुखी करने का कारण है। हो सकता है कि वो आपके सामने हर परिस्थिति को न बताए, वो तो आपके सामने
एकदम नॉर्मल परिस्थिति बताए, लेकिन हो सकता है उसके पैसे कहीं पर अटक गए हो सकता है किसी ने उसका पेमेंट नहीं दिया हो सकता है उसकी कहीं पर कोई लॉस भी हुआ हो सकता है उसका कोई गणित फेल हो गया हो। हमें इन स्थिति को समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा और अपनी डिमांड्स कम करनी पड़ेगी। और यदि डिमांड कर भी दी भूल से और पूरी न हो जाए ना, पूरी न हो ना, तो दुखी नहीं होना है। याद रखना, जो मिल गया उसमें सुख है और मांगा उसमें दुख है। बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ कहने का बाकी है। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हार्ट में शरण भाव से प्रभु की इंप्रेशन इतनी सेट कर दो कि आपका डिप्रेशन चला जाए। प्रभु की इंप्रेशन इतनी सेट कर दो कि आपका डिप्रेशन चला जाए। और याद रखना, 3 महीने पहले किसी ने सोचा नहीं था कि ये परिस्थिति आएगी। 3 महीने पहले किसी ने सोचा नहीं थी ये परिस्थिति आई थी, और आई तो ये 50-50 दिनों से हम एडजस्ट हो पाए ना, एडजस्ट किया ना। मैं देख रहा हूं कितनों की दाढ़ी बढ़ गई है, कितनों के बाल बढ़ गए, कितनों के कुछ फेस के कलर ही कुछ अलग दिख रहा है। पर याद रखना, यदि इन दिनों में हम एडजस्ट कर पाए ना, इसका मीनिंग है कि एडजस्ट हमारा नेचर है, तो आगे के दिनों में भी होने ही वाला है, तो आगे के दिनों में होने ही वाला है। इसलिए आगे की सोच सोच के बहुत दुखी मत हो। कल की बात कल, आज की बात आज होगा। एक विश्वास रखो, मेरे हार्ट में प्रभु की इंप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन की कोई जरूरत नहीं, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हां, मांगना मेरे अंदर के बेगर नेचर को बाहर लाता है। और इसलिए 6 महीने तक, आज से पचखान कर लो, 6 महीने तक मैं किसी भी मेल पर्सन के पास, अपने घर के किसी भी मेल पर्सन के पास किसी भी वस्तु की डिमांड नहीं करूंगा। क्या? किसी भी जेंट्स के पास किसी भी वस्तु के लिए डिमांड नहीं करना है। सब्जी नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, दाल तो है ना, दाल में से अच्छी सब्जी बनाना आता है। ये नहीं है ना, नो प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। कभी भी इन दिनों में एक पचखान ले लो कि मुझे रोना नहीं है, मुझे अपने दुख को रोना नहीं है, अपने दुख को किसी को फोन करके गाना नहीं है। न रोना है, न गाना है, न कहना है। और यदि कोई मुझे कह दे कि अपने दुख को, तो मुझे शांति से सुनना है। याद रखो, आ દિવસોમાં કોઈનું દુઃખ સાંભળવાની સહનશીલતા વધારી દો। हेलो, मैंने एक वाक्य कहा आपको, इन दिनों में किसी के दुख को सुनने की सहनशीलता बढ़ा दो। होता है कई लोगों का नेचर अपने दुख को व्यक्त करते हैं, वो कहीं और नहीं निकाल सकते, इसलिए उसने आपको फोन किया, आपको मैसेज दिया, आम थी आम बनो आम छे। हो सकता है 20 मिनट तक उसकी रिकॉर्ड बढ़ती रहे। थोड़ी सहनशीलता बढ़ा दो। क्या? सुनने की सहनशीलता बढ़ा दो। हो सकता है कि आप उसे सुखी नहीं कर पाओ, लेकिन अपने दुख को कहकर उसका हार्ट शायद थोड़ा सा हल्का हो जाए, तो किसी के दुख को हल्का करने का भी आपको पुण्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। आप उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत बोलो, किसने आधा घंटा मेरे को इतना कहा। हो सकता है कि उसके अंदर का डिप्रेशन खाली हो जाए, उसके अंदर की चिंता दूर हो जाए, आपको कहने से उसके अंदर में सुकून मिल जाए। किसी के दुख को सुनने की तैयारी रखो। आपने सोचा नहीं होगा मैं ऐसे पॉइंट दे रहा हूं आपको, लेकिन बाद में आप सोचोगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी के दुख को सुन लिया, उसकी प्रॉब्लम को सुन लिया, उसको
शांति हो गई और फिर उसके अंदर में पॉजिटिव सोच आ गई, उसका जीवन बदल गया। वो 6 महीने के बाद आपको कहेगा कि તમને બધું કહી દીધું, પછી એટલું હળવાશ થઈ ગઈ, પછી બસ મને બધા વિચાર સુજવા લાગ્યા અને પછી મેં બધું એટલું લાઈન પર આવી ગયો ને કે મારું બધું બરોબર થઈ ગયું છે। इट्स पॉसिबल। किसी के दुख को सुनने की सहनशीलता बढ़ा दो। अंडरस्टैंड? बस लास्ट स्टोरी। पहले के युग की यह बात है। बीज, आठम, पखी, अमास जैसे दिनों में पहले के श्रावक और श्राविका वृंद उपाश्रय में जाकर सामायिक और प्रतिक्रमण की आराधना करते थे। एक दिन की बात है, 7 से 8 श्रावक उपाश्रय में जाकर सामायिक की आराधना करने बैठे थे। उनका एक नित्य क्रम था, संसारी वस्त्र का त्याग करके सामायिक के वस्त्र परिधान करके वह सामायिक करने बैठते थे। सामायिक यानी एक अंतर मूर्त के लिए संयम भाव और समभाव की श्रेष्ठ अनुभूति। यह श्रेष्ठ अनुभूति करने के बाद वह अपने अपने संसार के काम में जुड़ जाते थे। वह 8 ही श्रावक अपने कार्य के लिए उपाश्रय से बाहर निकलते हैं। उसमें से एक श्रावक जिनका नाम था विनय भाई, उन्होंने निकलते वक्त, उपाश्रय से निकलते वक्त अपनी जेब में हाथ रखा और पता चला कि उनकी जेब में जो 1000 रुपीस थे वह गायब हो गए हैं। जब उपाश्रय में एंट्री की तब वो 1000 रुपीस थे और जब एग्जिट ली तब वह गायब हो गए थे। लेकिन इस सिचुएशन में वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। उन्होंने भाव से भी किसी पर आक्षेप नहीं किया कि ज़रूर इसने ही चोरी की होगी, लेकिन उन्होंने समभाव रखा। एक चिंतन शुरू हुआ उनके मन में और उनकी आंखों में से अश्रु की धार बहने लगी। उन्होंने सोचा, हम जो 8 जन सामायिक कर रहे थे उनमें से 7 लोग वेल टू डू फैमिली से थे, तो फिर किसे ज़रूरत पड़ी होगी पैसों की। इसके बारे में सोचने लगे और अचानक से उन्हें स्ट्राइक हुआ कि एक श्रावक जिन्हें थोड़े दिन पहले बिजनेस में लॉस हुआ था, जिन्हें पैसे की ज़रूरत हो सकती है, ज़रूर से वह तकलीफ़ में होंगे और उन्होंने पैसे लिए हो सकते हैं। उनका मन वेदना से द्रवित हो उठा। वह तुरंत ही अपने घर गए और घर पे जाकर अपनी अलमारी में से उस समय पर भी 10,000 सोना मोहर को अलग से एक बैग में पैक करके रखते हैं और किसी को पता न चले वैसे मध्य रात को वह साधर्मिक के घर पे जाते हैं। उस साधर्मिक के घर पे जाकर उनके दरवाजे खटखटाते हैं। भाई ने जब घर खोला वह एकदम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि यह शेठ को अपनी चोरी पकड़ी गई और अब क्या होगा। उनके मन में विचार चालू हो जाते हैं, उनके मन में विचार चालू हो जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। हर रोज़ घर से बाहर निकलते वक्त मेरी वाइफ मुझे कहती है कि घर पे अनाज ख़त्म हो गया है, अब अनाज लेकर आओ। लेकिन हर रोज़ घर से बाहर निकलता था, कार्य की खोज करता था, लेकिन जॉब लेस स्टेट होने के कारण उन्हें कोई कार्य की प्राप्ति नहीं होती थी और इसीलिए वह खाली हाथ रोज़ घर पर आ जाते थे, जिसके कारण उन्हें आज मजबूरी के साथ चोरी करनी पड़ी। वह खूब हताश थे। यह सब चिंतन उनके मन में जब चल रहा था तब उसी वक्त क्या हुआ, उसी वक्त वह शेठ ने उनके चेहरे को पढ़ लिया, क्योंकि उनके मन में जो द्विधा थी वह उनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। और वह शेठ उन साधर्मिक को एक रूम में लेकर जाते हैं, उसके चरणों में जाकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि परमात्मा ने कहा है, मेरे परमात्मा ने कहा है, साधर्मिक सहाय यह हमारा धर्म है, लेकिन मैं यह धर्म को चूक गया। मैं मेरी ही लाइफ में, मैं मेरे ही सुखों में इतना मस्त था, मैं मेरे ही सुखों में इतना व्यस्त था कि मैं भूल गया कि मेरी बाजू में ही रहने वाला एक साधर्मिक तकलीफ में है।
उसने कितने ही दिनों से, पिछले कितने ही दिनों से उसकी पूरी फैमिली ने खाना भी नहीं खाया, और वह क्षमा मांगता है और कहता है कि यदि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चूकने के कारण किसी साधर्मिक को कोई अघटित घटना करनी पड़े तो यह मेरे लिए शर्मिंदगी की बात होगी, यह मेरे लिए अयोग्य होगा। और इसीलिए वह उन्हें विनंती करते हैं, वह शेठ साधर्मिक भाई को विनम्रता पूर्वक एकदम पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली विनंती करते हैं कि आप मेरे हाथ में रहे ये पैकेट को स्वीकार कीजिए, इसमें 10,000 मोहर है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे साधर्मिक भक्ति का लाभ दीजिए। उनकी बात में एक विनम्रता थी कि मुझे साधर्मिक भक्ति का लाभ दीजिए, और वह पैकेट को उन्हें साधर्मिक भाई को अर्पण करते हैं। हो सकता है इस लॉकडाउन के स्टेट में यह लॉकडाउन का स्टेट एक्सटेंड हो, आसपास में तकलीफ बढ़ सकती है और ऐसी अघटित परिस्थिति अराइज हो सकती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमें काम डाउन रहना है, हमें गुस्सा या किसी पर आक्षेप नहीं करना है और परमात्मा ने कही हुई बात को याद करना है। साधर्मिक सहाय यह मेरा धर्म है, और इसीलिए इन दिनों में साधर्मिक सहाय एक विजन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ करनी है, जिससे हम अन्य अनेकों को मदद रूप हो सके। और गुरुदेव के चरण में यही प्रार्थना है कि हम इस लॉकडाउन के पीरियड में यह साधर्मिक सहाय की तक को चूके बिना कर सके। इन दिनों में हम सिर्फ इतना ही समझ जाए, इन दिनों में हम सिर्फ इतना ही समझ जाए कि हम दूसरों को समझ जाए, इन दिनों में हम सिर्फ इतना ही समझ जाए कि हम दूसरों को समझ जाए। याद रखना, पहले की सोच, पहले की समझ, पहले का व्यवहार अलग होगा। आफ्टर लॉकडाउन समझ अलग होगी, व्यवहार अलग होगा, सिचुएशन अलग होगी। हम जिस पेक्ष से अब तक सबको देखते थे ना, शायद उसका नंबर बदलने का समय आ जाएगा। स्थितियों को, परिस्थितियों को समझने के लिए हमें हमारी दृष्टि बदलनी होगी। पर पहले तो ऐसा था ना। हम इस वाक्य को कभी नहीं दोहराएंगे कि पहले ऐसा था, वो था। हो सकता है कि अब सब कुछ बदल गया है, तो हम नई दृष्टि से इस आफ्टर लॉकडाउन की चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए। हो सकता है कि पहले वो उस चीज को देख रहा था और पहले वो दौड़ रहा था देने के लिए। हो सकता है देने वाले को ही सब कुछ मिल जाए, देने वाले को ही सब कुछ मिल जाए, देने वाले को ही सब कुछ मिल जाए। त्रिमंत्रा, ये हर स्टोरी आपकी समझ को बढ़ाने के लिए थी। ये मंत्र साधना आपके शरण भाव को बढ़ाने के लिए थी, और ये सहायता का मंत्र बस आपके हार्ट को टच कराने के लिए था। हम आपके फेस पर एक रिलैक्स की लहर लाना चाहते हैं, क्योंकि इन दिनों में शायद लास्ट 50, 60, 80 साल तक ऐसा दृश्य किसी ने देखा नहीं था। 80 साल के माझी को पूछा, मैं हमारी जिंदगी में वो कहीं जोई न थी। 50 साल के व्यक्ति को पूछा, नहीं मैं 50 वर्ष में वो कहीं जोई न थी। 20 साल वाले को पूछा, नहीं आऊ तो कह रहा है पर जोई न थी।
तो जो दिन नहीं देखे थे वो दिन देखने का हमारे ही युग में, हमारे इस समय में ये समय आ गया। सोचो तो सही, ना आज से 50 साल के बाद है, ना 50 साल पहले था, हमारे ही समय में। क्योंकि भगवान को भी शायद मालूम था, लोक की स्थिति शायद ऐसी थी कि हम सबसे सक्षम लोग हैं। क्या? कि हम सबसे सक्षम लोग हैं। बस अपने आप को इन स्थितियों में पॉजिटिव रखो। और रखना क्या है, हम तो है ही, रहने ही वाले हैं। क्या होता है कि नेगेटिव बातें सुन के हम थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाते हैं, लेकिन याद रखना, पानी नॉर्मल परिस्थिति में तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही रहता है। कभी कभी गैस के ऊपर उसको रख दिया जाता है तो गर्म हो जाता है। जैसे ही गैस बंद हो जाता है ना, वापिस वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर में रहना ही उस वाटर का नेचर है। गर्म तो करते हैं तब होता है, ठंडा तो करते तब होता है, बाकी तो नॉर्मल परिस्थिति में रहना ही उसका नेचर है। इसी प्रकार से बहुत सुख की परिस्थिति में शायद थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाते हैं, वापस नॉर्मल हो जाते हैं, और बहुत दुख की परिस्थिति में भी शायद दुखी हो जाते हैं ना, फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं। कोई परिस्थिति हमें नॉर्मल होने से कभी भी, कोई भी परिस्थिति, थोड़ा सा समय। और इसलिए जो भी नेक्स्ट चैलेंजेस आने वाली हैं उसके बारे में हमने आपको बहुत कुछ कह दिया। तो भगवान ने कहा है, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। શરણ ભાવ છે ને તમારી અંદરની પોઝિટિવિટી વધારી દેશે, શરણ ભાવ તમારી ઇમ્યુનિટી વધારી દેશે, અને શરણ ભાવને કારણે આપણે સુરક્ષિત રહી શકશું. બસ સૌના અંદરમાં આ ભાવ સ્થિર થાય. ઓમ શાંતિ, સાદામાં રહેજો.